हम लोग क्षेत्रमिति के क्वेश्चन कर रहे थे। क्षेत्रमिति के क्वेश्चन इससे पहले वाले पार्ट में हमने 12 नंबर तक कर लिया है। इस पार्ट में उससे आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उसे ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन में बोल रहा है एक समलंब की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 21 मीटर और 12 मीटर है। अगर तीसरी भुजा पहली दो भुजाओं पर लंब हो और चौथी भुजा की लंबाई 15 मीटर हो तो क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं, यानी यहाँ जो दिया हुआ है समलंब वो हम बना लेते हैं। उसके बाद देखते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि समलंब की दो समांतर भुजाएं एक 21 मीटर। तो देखिए समांतर भुजाएं ये हैं, एक AB और दूसरा ये CD। AB हमारा दिया हुआ है 21 मीटर और दूसरा 12 मीटर। तो हमने उसी प्रकार से रख दिया और आगे बोल रहा है अगर तीसरी भुजा, ये जो तीसरी भुजा है ये दोनों समांतर भुजाओं पर लंब हो। तो दोनों समांतर भुजा पे आप देख रहे हैं ये लंब है, तीसरी भुजा AD। और बोल रहा है कि चौथी भुजा की लंबाई 15 मीटर है। तो चौथी भुजा ये हमारा हुआ, इसकी लंबाई हमने 15 मीटर मान लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये जो आकृति बना, ये एक समलंब आकृति बना, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए जब हम यहाँ से C से ये AB पर एक लंब खींचे हैं, यहाँ पे हम E मान लेते हैं, CE एक लंब खींचे हैं AB पे। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे C से D की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी यहाँ पे A से D की होगी। अब देखिए और देखिए यहाँ पर ऊपर में D से जितना C की दूरी जितना दिया हुआ है उतना ही दूरी A से E की होगी। यानी इसके ये भुजा ये, यानी कि ये एक आयत की तरह बन गया है, ये एक आयत बन गया। तो देखिए इसमें आयत में होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसी प्रकार से इसमें भी जब ये 12 मीटर हो गया तो यहाँ A से E की दूरी भी हमारा हो जाएगा 12 मीटर। अब देखिए यहाँ A से B की दूरी है 21 मीटर और हमारा A से E की दूरी 12 मीटर। तो ये टोटल दूरी में से, यानी कि टोटल हमारा 21 मीटर है। तो 21 मीटर में से ये जो 12 मीटर है इसे हम घटा देंगे। तो यहाँ से E से B की दूरी आ जाएगा। तो यहाँ की दूरी आ गया हमारा, घटाते हैं, देखिए कितना आएगा 9 मीटर। 9 मीटर हमारा यहाँ E से B की दूरी आ गया 9 मीटर। अब देखिए यहाँ हमें E से B की दूरी आ गया है 9 मीटर। और अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक CEB एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। अगर यहाँ पे हमें ये जो इसकी ये ऊंचाई हुआ, इस त्रिभुज की ये ऊंचाई हुआ, अगर ये ऊंचाई हमें मालूम हो जाए तो इसका हमें क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे आधार मालूम है, सिर्फ इसकी ये ऊंचाई मालूम नहीं है। तो ये ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पे आधार दिया हुआ है और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण ये भी दिया हुआ है। तो कर्ण और आधार दिया हुआ है तो ये हमारा लंब, ये लंब आराम से निकल जाएगा। जब ये निकलेगा तो जितना ये आएगा उतना ही मान इसका भी होगा, AD का मान भी उतना ही होगा। और हमें इसका जो ये लंबाई है ये दिया हुआ है और ये जो इसकी चौड़ाई आयत की हो जाएगी ये हमें निकल ही जाएगी। तो इस प्रकार से हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका जब ये ऊंचाई पता चल जाएगा तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये जो समलंब है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होगा ये जो आयत है, आयत AECD का
क्षेत्रफल प्लस ये जो हमारा त्रिभुज बना CEB, त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो त्रिभुज है तो इसका ये जो ऊंचाई है यानी लंब बोल सकते हैं, तो ये हम निकालते हैं। उसके बाद अब देखिए ये जो त्रिभुज है इसका हमें ये CE यानी ये जो लंब है ये निकालना है। हमें यहाँ पे आधार दिया हुआ है, इसका ये जो कर्ण है ये दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। हमें निकालना है लंब, लंब हमें निकालना है, तो लंब को हम इस साइड लाते हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लंब को हम एल ही लिख लेते हैं, एल स्क्वायर। ऐसे लंब को पी मानते हैं, पी का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण हमारा दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस हमारा आधार है 9, तो 9 का स्क्वायर। अब देखिए पंद्रह का स्क्वायर हम लिख लेते हैं, उसके बाद 9 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारा, अब हमें यहाँ पे जो P यानी लंब है ये हमें निकालना है। तो इस स्क्वायर को इस साइड से हटाते हैं, इधर रूट 144। इस 144 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 12 गुने 12, एक जोड़ा लग गया, एक बाहर निकल जाएगा, 12 यानी 12 मीटर। हमारा जो ये लंब था वो आया है 12 मीटर यानी त्रिभुज की ऊंचाई। यहाँ पे देखिए ये जो ऊंचाई था ये हमारा आया है 12 मीटर, ये हमें आया है 12 मीटर। अब देखिए इस त्रिभुज का हमें ऊंचाई पता चल गया, आधार हमें मालूम है 9 मीटर, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, देखिए त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो ये त्रिभुज था इसकी ऊंचाई आया है 12 मीटर, तो इससे इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और ये जो ऊंचाई आया है ये इस आयत का एक भुजा भी है, यानी ये भुजा हमारा आया 12 मीटर, तो इसके सामने वाला, ठीक सामने वाला ये भुजा भी हमारा हो जाएगा 12 मीटर। तो देखिए मैं इसे आयत मान रहा था लेकिन 12 मीटर इसका भी आ गया, 12 मीटर इसका भी, ये भी हमारा 12 मीटर हो गया। तो ये एक वर्ग हो गया। हमने यहाँ पे आयत लिख रखा था क्योंकि हमें यहाँ पे मालूम नहीं था कि सेम आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम वर्ग लिख लेते हैं, वर्ग ही लिख लेते हैं, वर्ग। वर्ग AECD का क्षेत्रफल। ये वैसे वर्ग की तरह तो दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी आप मान लीजिए। अब चलिए हम निकालते हैं, हमें सब कुछ पता चल गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वो हम लिखते हैं भुजा स्क्वायर, और प्लस ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए हमारा जो ये वर्ग हो गया, एक तरह से ये वर्ग है, तो वर्ग की एक भुजा दिया हुआ है 12 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 मीटर का स्क्वायर प्लस 1/2 ये जो त्रिभुज है इसकी ये आधार दिया हुआ है 9 मीटर, और ये हो गया ऊंचाई दिया हुआ है 12 मीटर। तो चलिए रख देते हैं, आधार है 9 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर। अब देखिए 12 का स्क्वायर हो जाएगा
और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर प्लस इधर देखिए 9 गुने 12 मीटर 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 स्क्वायर। यहाँ देखिए हम 2 से इस 6 को काट देते 12 को काट देते हैं। अब देखिए इसे हम जोड़ देते हैं। ये देखिए हमारा आया 198 वर्ग मीटर। यानी ये जो समलंब जो था चतुर्भुज था, इसका जो हमारा क्षेत्रफल आया है वो आया है 198 वर्ग मीटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उसे ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन में बोल रहा है एक समलंब की 2 समांतर भुजाएं 40 और 56 मीटर है। यदि तीसरी भुजा पहली 2 भुजाओं पर लंब है, उसी तरह का क्वेश्चन है जो इससे पहले वाला था, और चौथी भुजा की लंबाई 20 मीटर है, तो क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसा हमारा ये क्वेश्चन में बोल रहा है उस प्रकार से हम समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था कि एक समलंब है जिसका जो दोनों समांतर भुजा हैं, तो यहाँ पे समांतर भुजा देख लीजिए ABCD, दोनों समांतर भुजा हैं। एक की लंबाई 56 मीटर यानी AB की लंबाई 56 मीटर और दूसरा CD, इसकी लंबाई 40 मीटर हमने रख दिया है। उसके बाद देखिए बोल रहा है तीसरी भुजा जो है वो प्रथम 2 भुजाओं पे, जो पहली 2 समांतर भुजा है वो दोनों पे लंब है। तो देखिए यहाँ पे लंब है, ये दोनों समांतर भुजा पे, ये तीसरी भुजा जो है AD लंब है। अब देखिए चौथी भुजा में दिया हुआ है 20 मीटर, तो हमने रख दिया। अब देखिए इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने यहाँ से एक लंब खींचा CE जो कि AB पर है, और देखिए यहाँ पे ये एक आयत की तरह बन गया, DCEA एक आयत की तरह बन गया है, जिसकी ये भुजा यहाँ से यहाँ की 40 मीटर है। तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये भी हमारा 40 मीटर होगा, जो कि यहाँ A से E की दूरी होगा, ये 40 मीटर हमारा हो गया। अब देखिए अगर हमें ये C से E की जो ये दूरी है ये पता चल जाए, तो हमें जितना ये दूरी आएगा उतना ही दूरी ये हो जाएगा, तो ये एक आयत बन जाएगा और इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें यहाँ पे देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ 56 मीटर था, इसमें से यहाँ की दूरी यानी कि A से E की दूरी 40 मीटर है, तो बाकी जो बचा दूरी यानी कि 56 माइनस 40, जो इतना मीटर जो बचा वो E से B की दूरी हो गया। तो यहाँ पे हमें ई त्रिभुज का आधार दिया हुआ है, सिर्फ ये ऊंचाई हमें पता चल जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालने दोनों का हम जोड़ देंगे, तो ये एक समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस ऊंचाई को हम निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमें ये इसी प्रकार का क्वेश्चन था, जिसमें भी हमें ये जो लंब है वो निकालना था। तो चलिए इस फार्मूला पे हम बैठाते हैं। इसमें हमारा ये जो आधार है, आधार दिया गया है, और ये 90 डिग्री के कोण के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण हमारा दिया गया है, और हमें ये लंब निकालना है। तो चलिए देखते हैं, इसे हम P मान लेते हैं। अब देखिए कर्ण हमारा दिया हुआ है 20 मीटर यानी 20 का स्क्वायर। अब देखिए आधार यानी 56 में से कितना गया, 40 गया, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 16 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 400, इसका स्क्वायर 256। अब देखिए इसे हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 144, और ये जब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी 144। तो हमारा P बराबर आ गया 12 मीटर।
यानी कि हमारा जो ये था, ये जो ऊंचाई आया है ये आ गया 12 मीटर, यानी हमारा ये ऊंचाई 12 मीटर। तो ये एक त्रिभुज का भुजा भी है, यानी ये चौड़ाई है, तो ये इधर वाला 12 मीटर, तो इधर वाला भी हो जाएगा 12 मीटर। अब देखिए ये जो समलंब हुआ, समलंब चतुर्भुज जो ये हुआ, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये जो आयत हुआ, आयत AECD का क्षेत्रफल, और प्लस ये जो हमारा त्रिभुज हुआ, त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल। अब देखिए ये जो आयत है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए आयत की जो यहाँ पे लंबाई हो जाएगा, हमारा आयत का ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये हो गया 40 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर। तो देखिए लंबाई हम 40 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर रख दिए, प्लस 1/2 आधार, आधार हमारा 56 - 40 यानी कि 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 मीटर गुने ऊंचाई, जो कि हमने निकाला है ये ऊंचाई, ये त्रिभुज है, इसकी ये ऊंचाई 12 मीटर, तो हम यहाँ पे रखेंगे 12 मीटर। अब देखिए ये 40 मीटर और 12 मीटर गुना में है, मीटर से मीटर गुना होकर बनेगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए इस 40 को, ये हमारा जब ये 40 को 12 से गुना करेंगे तो इतना आएगा 480। अब देखिए यहाँ पर, और देखिए मीटर से मीटर गुना होकर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इस 2 से हम इस 16 को काट देते हैं, यहाँ पे हम 12 में 8 से गुना करते हैं। अब देखिए इन दोनों को जोड़कर हम लिखते हैं, हमारा आ गया 576 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो समलंब आकृति था इसका जो क्षेत्रफल आया वो आया है 576 मीटर स्क्वायर। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन था यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।